जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एडोटीरिया की जो बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 13 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 12 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ पर जा कर के उन सभी को भी देख सकते हैं। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? तो ऑप्शन बी 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत में से कौन सही सुमेलित है? संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत में से कौन सही सुमेलित है? तो ऑप्शन सी 3 और 4। सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी संविधान से। अगला सवाल है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति है अनुच्छेद 72 में। भारत का महान्यायवादी है अनुच्छेद 76 में। और संसद का सत्रावासन तथा भंग करना ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 85 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन बी, अधिकतम हो सकती है 500 और न्यूनतम होती है 60। अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्षों की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों में से जो पहले हो के लिए पद धारण करते हैं, ये गलत है। किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 111 के लिए। किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है? तो अनुच्छेद 111 के तहत। संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती है, ये गलत है। और सही कौन कौन से हैं? तो यह समितियां कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्चों, भ्रष्टाचार के मामलों आदि की जांच करती है। यह समितियां सदन के दैनिक कार्यों में भी भूमिका निभाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी। और कौन कौन से सही है? तो दूसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है, ये सही है। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ से है। और चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो ऑप्शन बी, लोकसभा का उपाध्यक्ष। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक बार अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस ला सकूं। और इसकी PDF फाइल आपको निःशुल्क जो है वो कहाँ मिलेगी, वो मैं वीडियो के आगे आपको बताऊँगा। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरी कंप्लीट देखें। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग से। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम। तो कुंभा। कुंभा का प्राचीन नाम क्या है? कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? तो काबुल। पुरुषनी का आधुनिक नाम क्या है? पुरुषनी का आधुनिक नाम है रावी। सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है? तो गंडक। और शत्रुधि का आधुनिक नाम क्या है? सतलज। अगला सवाल है, बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? बौद्ध ग्रंथ और उनके रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? ग्रंथ और रचनाकार में। तो
विशु दिमिका जो है वो अश्वघोष के रचनाकार थे, ये गलत है। जबकि मिलिंद प्रमुख रचना थे नागसेन। माध्यमिका करिका के रचनाकार थे नागार्जुन। और अधिधमम कोश के रचनाकार थे वसुबंधु। किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदू को सजा देना था? तो ऑप्शन डी जियाउद्दीन बर्नी का। किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था? तो जियाउद्दीन बर्नी का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? तो ऑप्शन ए बंगाल का सिपाही विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? बंगाल का सिपाही विद्रोह। और ये हुआ कब था? तो 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था? तो ऑप्शन डी टेलर और आउटरम ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को। अगला सवाल है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं है थे? मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे? तो ऑप्शन सी एम.जी. रनाडे। जबकि जी सुब्रमण्यम थे, पी आनंद चार्लू थे और बी राघवाचारी भी थे। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ऑप्शन ए चौरी चौरा की घटना के बाद। और ये हुई कब थी? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी फिरोजपुर में। भगत सिंह का स्मारक है फिरोजपुर में। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो ऑप्शन सी शक्र सिंह ने। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? शक्र सिंह ने। अगला सवाल है, पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन डी चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? तो ऑप्शन बी बास्पोरस जल संधि। बास्पोरस जल संधि। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है? तो ऑप्शन डी 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत। दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृत्तिका की मात्रा कम होती है। दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृत्तिका की मात्रा कम होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पवन और देश में। तो ऑप्शन डी मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं है, जबकि सेंटा एना कैलिफोर्निया से, हबूब सूडान से और यामो जापान में बहने वाली पवन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है देश और उनकी मुद्राओं में? तो ऑप्शन डी इजराइल डॉलर ये सुमेलित नहीं है। इजराइल की मुद्रा क्या है? न्यू शेकले। न्यू शेकले। जब बहरीन की मुद्रा क्या है? दिनार। मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तुगरिक। और मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगगिट। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन सी कैलाश हिमानी में। कैलाश हिमानी में। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। खेतरी। खेतरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो तांबा। नवेली में कौन सा खनिज पाया जाता है? लिग्नाइट। जादूगोड़ा में यूरेनियम और कुदेरमुख में लोहा।
अगला सवाल है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन सी, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचारों को दिया था। तो ऑप्शन बी, मो यूनुस ने। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? मो यूनुस ने। मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? तो ऑप्शन डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल है, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन नहीं है। अगला सवाल है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। काली क्रांति संबंधित है किससे? काली क्रांति संबंधित है किससे? ऑप्शन सी, कोयला उत्पादन से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन बी, 111वां स्थान है भारत का। रसायन क्षेत्र में 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन डी, डू विस्मैन को नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है, जबकि रसायन क्षेत्र में लुई ई ब्रूस को, मोंगी जी पावेल्डी को और एलेक्सी एल एकिमोव को नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अगला सवाल है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो ऑप्शन ए, शूटिंग खेल में। शूटिंग खेल में। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संकेलित भाषा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, 23 सितंबर को। 23 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित की है? संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित की है? तो ऑप्शन डी, 6.7%। 6.7%। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री महिला उद्यमा योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए, बिहार राज्य के द्वारा। बिहार राज्य के द्वारा। अगला सवाल है, सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो ऑप्शन ए, फिनलैंड। फिनलैंड। विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है? विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन ए, दावोस में। दावोस में। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया? आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया? तो ऑप्शन बी, शाहरुख खान को। शाहरुख खान को। किस मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए, कृषि मंत्रालय के द्वारा। कृषि मंत्रालय के द्वारा। वे वॉन थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? वे वॉन थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ऑप्शन सी, वियतनाम के। वे वॉन थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम के। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। केंद्र सरकार द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है?
केंद्र सरकार द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ऑप्शन बी 2030 तक। 2030 तक। पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन है? पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए रूपा पाई। रूपा पाई। 21वें एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 21वें एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन बी कतर में। 21वें एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कतर में। जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए परिवर्तित हो सकता है। जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परिवर्तित हो जाता है। अगला सवाल है एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है? एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है? तो ऑप्शन बी 7 को। निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है? निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक कौन सा है? तो ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। लिटमस है, हल्दी है, वनीला है और लौंग भी है। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन सी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। बर्तनों को चमकीली बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी जिंक ऑक्साइड। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? जिंक ऑक्साइड। मेढकों के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? मेढकों के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन सी कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने और दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? तो ऑप्शन बी एलिथ्रीन। एलिथ्रीन। अगला सवाल है एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो ऑप्शन सी 1000 किग्रा CO2। 1000 किग्रा CO2। अगला सवाल है मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? तो ऑप्शन डी 65%। 65%। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी तांबा गैल्वेनीकरण, ये गलत है। जबकि मैग्नीशियम आतिशबाजी, मैग्नीज फर्टिलाइजर और टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्बों में उपयोग होते हैं। फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? तो ऑप्शन बी श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन बी H2SO4 की। H2SO4 की। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो ऑप्शन बी नाइट्रोजन। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो नाइट्रोजन की। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन ए स्टेपिज। स्टेपिज ये कौन में पाई जाती है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन बी NaOH। NaOH। निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन ए यूरेनियम। यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन सी शकरकंद। निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है? शकरकंद। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो ऑप्शन सी पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को।
मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो ऑप्शन सी पीलिया। पीलिया जो है ये मलेरिया से प्रभावित होने वाले अंग हैं। अगला सवाल है, वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए संश्लिष्ट तंतु। संश्लिष्ट तंतु। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? तो ऑप्शन ए डेमेंशिया जो है एक आनुवंशिक रोग नहीं है, जबकि टनल सिंड्रोम है, वर्णांधता है और हीमोफीलिया है। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है क्या? हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है क्या? तो ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? तो ऑप्शन सी अमोनिया। भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? अमोनिया। शरीर में आंतरिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर क्या कहाँ भंडारित होती है? शरीर में आंतरिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परावर्तित होकर कहाँ भंडारित होती है? तो ऑप्शन बी यकृत में। H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन ए बर्ड फ्लू। H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? बर्ड फ्लू। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एडोटीरिया की जो BSSC इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट आई है, उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 14 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 13 तक को सॉल्व कर लिया है, और इसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वहाँ पर जा कर के उन सभी को भी देख सकते हैं और उनकी कंप्लीट PDF भी ले सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो ऑप्शन सी फेदोमीटर के द्वारा। फेदोमीटर के द्वारा। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन सी यूरेनियम विधि के द्वारा। यूरेनियम विधि के द्वारा। आरएच कारक किस जंतु में देखा गया था? आरएच कारक किस जंतु में देखा गया था? तो ऑप्शन बी बंदर में। आरएच कारक किस जंतु में देखा गया था? बंदर में। मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो ऑप्शन ए निकेल का। मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? निकेल का। कैसेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? कैसेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो ऑप्शन सी 31 जोड़ी। 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो ऑप्शन ए कैसेरुक रज्जु। कैसेरुक रज्जु। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिल सके और मैं आप लोगों के लिए और ऐसे वीडियोस ला सकूं। तो सवाल है, मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन डी किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला सवाल है, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या हो जाती है? रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या हो जाती है? तो ऑप्शन ए सामान्य से बढ़ जाती है। सामान्य से बढ़ जाती है। लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन बी फर्मी मीटर। फर्मी मीटर। अगला सवाल है, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? शरीर का ऐसा अंग कौन सा है जो हर समय काम करता है? तो ऑप्शन बी हृदय। निम्न में किसका या किनका अभिमेय सूत्र M0L1T-1 के बराबर होता है?
निम्न में से किसका विमेय सूत्र M0L1T-1 के बराबर होता है? तो ऑप्शन ए, चाल का विमेय सूत्र जो है वो M0L1T-1 होता है। श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन बी, नासामार्ग, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रेकियोल्स। नासामार्ग, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रेकियोल्स। निर्वात में गमन करने वाले निर्वात में गमन करने वाले तरंग हैं। निर्वात में गमन करने वाले तरंग कौन से हैं? तो ऑप्शन सी, विद्युत चुम्बकीय। विद्युत चुम्बकीय। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो ऑप्शन डी, बर्फ का पिघलना जो है एक भौतिक परावर्तन है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो ऑप्शन डी, पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना ये केशिकत्व का कारण नहीं है, जबकि स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना और सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना ये केशिकत्व के उदाहरण हैं। निम्न में कौन सा तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? तो ऑप्शन सी, गैस जो है एक तत्व नहीं है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? तो ऑप्शन ए, उच्च दाब पर। उच्च दाब पर। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है? कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो ऑप्शन सी, 46%। 46%। निम्न में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक का जैव सूचक है? तो ऑप्शन सी, लाइकेन। लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण का जैव सूचक है। दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक में बनता है? दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक में बनता है? तो ऑप्शन डी, कैल्शियम फॉस्फेट में। कैल्शियम फॉस्फेट में। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो ऑप्शन बी, द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन ने। किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विविधता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? जॉन डाल्टन ने। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी, अवतल लेंस का। अवतल लेंस का। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन सी, MgCl2। MgCl2। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्या है? तो ऑप्शन ए, तीसरा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्या है? तीसरा। राजस्थान सरकार ने भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में किस शहर को विकसित करने की योजना बनाई है? तो ऑप्शन सी, उदयपुर को। उदयपुर को। लॉरियस एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किस खिलाड़ी को चुना गया है? लॉरियस एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को। अगला सवाल है, अक्टूबर 2023 में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया? अक्टूबर 2023 में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो राइटर्स लिमिटेड को। राइटर्स लिमिटेड को। अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री अमित का संबंध किस खेल से है? अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री अमित का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन ए, बॉक्सिंग खेल से। बॉक्सिंग खेल से। किस IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है?
किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने। आईएमएफ ने वर्ष 2023-24 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है? तो ऑप्शन बी 5.9%। 5.9%। आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया है? आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया है? तो ऑप्शन ए 13 जनवरी 2023 को। 13 जनवरी 2023 को। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए मनोज यादव को। मनोज यादव को। अगला सवाल है, एक पंचायत एक खेल मैदान योजना का शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? एक पंचायत एक खेल मैदान योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए केरल राज्य सरकार के द्वारा। पुस्तक समोक एसएस के लेखक कौन है? पुस्तक समोक एसएस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अमिताभ घोष। अमिताभ घोष। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 8 जून को। 8 जून को। 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है? तो ऑप्शन ए द फेबलमैन्स को। 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है? द फेबलमैन्स को। अगला सवाल है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए अहमदाबाद में। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में। अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री और उसके विभाग का सही मिलान करें। सरदार पटेल को कौन सा विभाग मिला था? तो गृह सूचना एवं प्रसारण। गृह सूचना एवं प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग। खाद्य एवं कृषि विभाग। जगजीवन राम को कौन सा विभाग दिया गया था? श्रम विभाग। और लियाकत अली खान को वित्त विभाग दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 368 में। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमानित होनी आवश्यक है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी आवश्यक है? तो ऑप्शन ए 1 माह के भीतर। 1 माह के भीतर। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो ऑप्शन डी कैबिनेट सचिव की। कैबिनेट सचिव की। भारतीय संसद निम्नलिखित में से किस से मिलकर बनती है? भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? तो ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? तो ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस विषय पर किया गया था? तो ऑप्शन सी भूमि सुधार पर। भूमि सुधार पर। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण विषय को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरण किया गया था? तो ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन द्वारा। वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों
का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है? तो ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे? कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो ऑप्शन ए एस चंद्रशेखर। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो ऑप्शन बी स्पेन और पुर्तगाल को। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो ऑप्शन डी कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। ये कहाँ पे है? तो तमिलनाडु राज्य में। अगला सवाल है निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। पश्चिम से पूर्व तो ऑप्शन सी सबसे पश्चिम में है शिवकिला दर्रा, उसके बाद लिपुलेख दर्रा, उसके बाद नाथुला दर्रा और लास्ट में बॉम्बेडिला दर्रा। अगला सवाल है इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी तमिलनाडु राज्य में। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। वनस्पति प्रकार और क्षेत्र। तो माकची कहाँ पे पाई जाती है? तो भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में। फिम्बस पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। चेपरेल पाया जाता है कैलिफोर्निया में और मेटोरेल पाया जाता है चिली में। अगला सवाल है वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया में विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी पारिस्थितिकी तंत्र। अगला सवाल है मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी कहाँ पे? तो ऑप्शन बी कर्नाटक में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई तो ऑप्शन बी 1965 ईस्वी में। मौद्रिक नीति क्या है? ऑप्शन बी राजकोषीय नीति का पूरक। मौद्रिक नीति है राजकोषीय नीति का पूरक। निम्न में कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। निम्न आय निरक्षरता बैंक शाखाओं का अभाव। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी घटा हुआ मुद्रा परिचलन मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। अगला सवाल है भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है तो ऑप्शन बी विजेत मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता? तो ऑप्शन सी पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना। अगला सवाल है मार्च 1931 में भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव की फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था? तो ऑप्शन सी श्रीमती कुसुम देवी के। मार्च 1931 में भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था? श्रीमती कुसुम देवी के द्वारा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था? निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था? तो ऑप्शन ए बटलर समिति का। और ये समिति गठित कब हुई थी? तो 1927 ईस्वी में। ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो ऑप्शन सी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला सवाल है निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? तो
ऑप्शन बी सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो 1763 से 1800 के बीच। नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 से 1860 के बीच। और पावना विद्रोह कब हुआ था? तो 1873 से 1876 के बीच। अगला सवाल है, भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? तो ऑप्शन डी J.A. हिक्की। भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? J.A. हिक्की। अरुंडेल कमेटी 1906 ईस्वी में ने निम्न में से किसकी सिफारिश की थी? अरुंडेल कमेटी 1906 ईस्वी ने निम्न में से किसकी सिफारिश की थी? तो ऑप्शन ए विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु। विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाइए। निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो ऑप्शन बी बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1852 में। 1852 में, ठीक है। इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 ईस्वी में। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1884 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की थी? तो ऑप्शन ए सिकंदर लोदी ने। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है स्थल और नदी में? तो ऑप्शन सी रोपड़ में चेनाब नदी थी, ये गलत है। रोपड़ में कौन सी नदी थी? तो सतलज। मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी थी, कालीबंगा में घरघर नदी थी और कोटदीजी में सिंधु नदी थी। चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच। निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों में सबसे बाद में भारत यात्रा किसने की थी? तो ऑप्शन बी इत सिंह ने। निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों में सबसे बाद में यात्रा किसने की थी? इत सिंह ने। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एडुटीरिया की जो BSSC इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 15 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 14 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप वहाँ पर जा कर के उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। और ये जो है इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट सेट है, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरी कंप्लीट देखें। और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इस बुक की पूरी कंप्लीट निःशुल्क PDF जो है आपको कहाँ मिलेगी। तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। पहला सवाल है, 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन सी खजुराहो में। 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? खजुराहो में। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ऑप्शन ए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन है? ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए घाना। मिगुएल डियाज कैनेल को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? मिगुएल डियाज कैनेल को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? तो ऑप्शन ए क्यूबा का। GIFTCT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? GIFTCT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी
हसमुख अधिया, हसमुख अधिया। 3D तकनीकी से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थित है? 3D तकनीकी से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी, बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए और इसी वीडियो से आ सकूं। तो आप जो है इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखें और एक बार अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का विषय क्या था? विश्व डाउन सिंड्रोम 2023 का विषय क्या था? तो ऑप्शन सी, हमारे साथ हमारे लिए नहीं, हमारे साथ हमारे लिए नहीं। अगला सवाल है, पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए, IIT कानपुर के द्वारा, IIT कानपुर के द्वारा। अगला सवाल है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी, 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए, शिव शंकरी को, शिव शंकरी को। और ये किसके लिए दिया गया है? तो सूर्य वामसम के लिए, सूर्य वामसम के लिए। कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को किस राशि पर सीमित कर दिया है? कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को किस राशि पर सीमित कर दिया है? तो ऑप्शन सी, 15,000 रुपये पर। अरेबिका रोबस्टा, अरेबिका रोबस्टा किसकी किस्में हैं? अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्में हैं? तो ऑप्शन बी, कपास की। निम्न में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, निम्न में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन डी, कोई नहीं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में से कोई नहीं है। निम्न में कौन वायु जनित रोग के उदाहरण है? निम्न में कौन वायु जनित रोग के उदाहरण है? तो ऑप्शन ए, खसरा जो है ये वायु जनित रोग के उदाहरण है। निम्न में बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? निम्न में बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए, बांका में नहीं पाए जाते हैं, जबकि किशनगंज और पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन बी, माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों का मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों का मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन ए, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 56 में है, ये गलत है। और सही कौन कौन से हैं? तो राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में, लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में और भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है। और राष्ट्रपति का पद जो है ये अनुच्छेद 52 से संबंधित है, अनुच्छेद 52 से। प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? तो ऑप्शन बी, 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो ऑप्शन सी, 12। राज्य वित्त आयोग है एक क्या? राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था।
संवैधानिक संस्था। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन ए 8 सूचियां हैं मूल संविधान में। और अभी कितनी है? तो 12। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो ऑप्शन ए दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति। खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियाँ किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई है? खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियाँ किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला सवाल है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह। सत्येंद्र प्रसन्न सिंह। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड रीडिंग। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन सी 2, 3 एवं 5 ने, यानी साहूकार ने नहीं लिया, शिक्षित वर्ग ने नहीं लिया और जमींदारों ने नहीं लिया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ऑप्शन बी केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैध शासन ये नहीं है। और प्रांतीय स्वायत्तता थी, एक अखिल भारतीय राजसंघ था और द्विसदनीय विधानमंडल भी था। बंगाल विभाजन की स्थिति को प्रभावित हुआ था। बंगाल विभाजन की स्थिति को प्रभावित हुआ था। तो ऑप्शन डी 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो ऑप्शन सी कलकत्ता में 1901 ईस्वी में। कलकत्ता में 1901 ईस्वी में। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन बी साइमन कमीशन रिपोर्ट कब आई थी? तो मार्च 1930 में। मार्च 1930 में। पूना समझौता कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। सांप्रदायिक पंचायत कब आया था? तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी में। और दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1931 ईस्वी में। 5 फरवरी 1931 ईस्वी में। अगला सवाल है, किस जैन साधु को अकबर ने जगतगुरु की उपाधि दी थी? किस जैन साधु को अकबर ने जगतगुरु की उपाधि दी थी? तो ऑप्शन सी हरिविजय सूरी को। हरिविजय सूरी को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मीरकुल को पराजित किया था? निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मीरकुल को पराजित किया था? तो ऑप्शन बी यशोधर्मन ने। यशोधर्मन ने। सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है। सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है किससे? तो ऑप्शन सी आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला सवाल है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो ऑप्शन सी प्रथम शिलालेख में। प्रथम शिलालेख में। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेन कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी यूएसए में। यूएसए में। निम्नलिखित में से कौन सी झील दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सी झील दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो ऑप्शन डी पुलिकट झील। पुलिकट झील। दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आविष्ट नहीं है? दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आविष्ट नहीं है? तो ऑप्शन डी ब्राज़ील नहीं है, जबकि आर्मेनिया है, मंगोलिया है और कजाकिस्तान भू आविष्ट देश के उदाहरण हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन ए पालनी पर्वत श्रृंखला पर। पालनी पर्वत श्रृंखला पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी तमिलनाडु राज्य में। मिट्टी की रचना किस प्रक्रिया द्वारा होती है? मिट्टी की रचना किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, भारतीय थल सेना के दक्षिणी पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय थल सेना के दक्षिणी पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन सी जयपुर में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को। योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपदा प्रबंधन से। आपदा प्रबंधन से। वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? तो ऑप्शन ए जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है? पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन बी दामोदर नदी पर। पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है? दामोदर नदी पर। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है। तो ऑप्शन ए प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? तो ऑप्शन डी चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। अगला सवाल है, टेस्ला इकाई है। टेस्ला इकाई है किसकी? तो ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र की। एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन डी चुंबकीय तरंगों का। चुंबकीय तरंगों का। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन बी गामा किरणों की। गामा किरणों की। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन सी हीलियम का। हीलियम का। कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? तो ऑप्शन डी जल की। निम्न में किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? तो ऑप्शन सी एक फफूंद से। एक फफूंद से। अगला सवाल है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो ऑप्शन डी नारंगी। नारंगी। जंतु वसा में सामान्यता क्या होता है? जंतु वसा में सामान्यता क्या होता है? तो ऑप्शन बी संतृप्त वसा अम्ल। जंतु वसा में सामान्यता क्या होता है? संतृप्त वसा अम्ल। एक खाद्य श्रृंखला में सार्वत्रिक संख्या किसकी होती है? एक खाद्य श्रृंखला में सार्वत्रिक संख्या किसकी होती है? तो ऑप्शन डी अपघटक की। अपघटक की। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन बी खुराना ने। खुराना ने। अगला सवाल है, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो ऑप्शन ए लाल रुधिर कणिका द्वारा। लाल रुधिर कणिका के द्वारा। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो ऑप्शन बी अनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। अनुवांशिक रोग। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव द्वारा। डॉपलर प्रभाव द्वारा। शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो ऑप्शन बी शुक्र।
किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमेय सूत्र नहीं है? किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमेय सूत्र नहीं है? तो ऑप्शन ए, बल और दाब के विमेय सूत्र समान नहीं है, जबकि कार्य और ऊर्जा का है, भार है, बल का है और आवेग और संवेग का है। तूतिया या नीला तोता के नाम से जाना जाता है। तूतिया या नीला तोता के नाम से जाना जाता है कौन? तो ऑप्शन बी, CuSO4 इंटू 5H2O। CuSO4 इंटू 5H2O। इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? तो ऑप्शन डी, इन्फ्लुएंजा में। किस ब्लड समूह वालों में एंटीजन अनुपस्थित रहता है? किस ब्लड समूह वालों में एंटीजन अनुपस्थित रहता है? तो ऑप्शन डी, ओ में जो है वो प्रतिजन नहीं पाया जाता है। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? तो ऑप्शन सी, कार्ल एब बेंदा ने। अगला सवाल है, सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होगी। सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होगी। तो मीथेन गैस। इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क है। इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी बॉक्साइट, कोरंडम और कार्बाइड। लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है ऑप्शन सी, 120 दिन। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस बुक की पूरी कंप्लीट जो है PDF जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।